हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की। ये जो वीडियो है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का वीडियो है, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 को और सॉल्व करेंगे। 8.2 तक एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो, पहले वो बच्चे जाके 8.1 और 8.2 का वीडियो देख लें, तो वहां से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से ये 8.3 है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10 हमें ये 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। ठीक, तो और इसके जैसे कुछ बच्चे अभी एकेडमिक में हैं, कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव वाले भी होते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहां पे भी इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनडीए हो गया, एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है, तो वो बच्चे जाके इस वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक, तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 8.3 होगी। इस 8.3 में जो है, पहले हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। एक वीडियो में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा। वो फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो हमें बताना है ये फॉर्मूला जो यूज होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये होता क्या है। अभी बेसिकली इस क्लास में जो है ओनली यही फॉर्मूले दिया हुआ है, नहीं तो ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो वो हम लोग जब 11th की या 12th की जब मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो 10th की क्लास में जो फॉर्मूला है उसी को ही डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये वर्टिकली तो इस पे चेंज होता है। ठीक, अगर हम 90 से कुछ भी माइनस करेंगे, 90 डिग्री ये है, अगर 90 से कुछ भी माइनस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इस सेकंड में साइन कॉस होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कॉट होता है और इसमें कॉस और सेक होता है। तो अभी हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। और क्या होता है, चेंज होता है। चेंज मीन्स होता है कि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आपस में चेंज हो जाएंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। तो ये फॉर्मूला जो है हमको याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होगा और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली यही याद रखना है कि ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फॉर्मूले बेस ही है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाती है, और जो बच्चे फॉर्मूले नहीं लर्न करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जो है इसके नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, इवैल्यूएट फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, सेकेंड पार्ट tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, ऐसे ये भी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो ये एंगल्स दिए हैं, किन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये टू एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो दो जो इन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनमें से हम एक को चेंज करेंगे, चाहे
न्यूमरेटर को चेंज करें या डिनोमिनेटर को चेंज करें, तो हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 डिग्री है, 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बाई, देखिए 90 से 72 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आएगा और साइन का साइन नो चेंज हुआ, बाई कॉस 72 डिग्री। अब यहां से क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा होता है, तो क्या आएगा कॉस और थीटा हमारा ये होता है, तो कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो इस तरह से ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, ये भी बहुत आसान है। जैसे इसमें भी देखिए 26 प्लस 64 90 डिग्री हुआ। हमें यही चेक करना है कौन कौन से एंगल्स का सम 90 डिग्री है। टू एंगल्स का सम 90 होगा तो उनमें से हम केवल एक एंगल्स को ही चेंज करेंगे। जैसे अभी यहाँ ऊपर चेंज किया था, कि नीचे चेंज करके दिखाते हैं इसको। tan 26 डिग्री बाई, इसको चेंज करते हैं कॉट 90 माइनस 26 डिग्री। देखिए अब जो है कॉट कॉट ऐसे 90 माइनस 26, जब माइनस करेंगे 64 आएगा। कोई चेंज हुआ एंगल में? नहीं चेंज हुआ। तो अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, tan 26 डिग्री बाई कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 26 डिग्री। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, कट हो गए, तो आंसर क्या है 1। तो इस तरह से ये थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हमारी। अब प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारी, cot 48 sin 42। अब इसमें भी चेक करते हैं, क्या 48 प्लस 42 90 होगा? यस 90 डिग्री है। तो जब 90 है तो किसी एक को चेंज कर देंगे, तो हम फर्स्ट को चेंज कर देते हैं। तो cos 90 48 है तो इसको माइनस 42 लिखेंगे। देखिए cos का cos है, 90 माइनस 42 करेंगे 48 आएगा। कोई चेंज हुआ? नो चेंज। तो नेक्स्ट माइनस साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये साइन 42 माइनस साइन 42 है, तो क्या कट के क्या है, 0। तो इस तरह से ये थर्ड प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, तो ये भी प्रॉब्लम हमारी थर्ड जो है वो फोर्थ से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। इसको भी इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं, क्या दो टू एंगल्स का सम 90 है, 31 प्लस 59 90 डिग्री है। तो इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। इसमें हमने फर्स्ट को चेंज किया था, तो इसमें आप लोगों को हम सेकंड चेंज करके दिखाते हैं, कि ऐसा नहीं कि जैसे सर कह रहे हैं कि फर्स्ट को ही चेंज कर रहे हैं, हो सकता है सेकंड से ना आए, ऐसा भी डाउट आता है किसी बच्चे के मन में, तो हम सेकंड से भी करके दिखाते हैं। cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस 59 है, 59 लाने के लिए 31 माइनस करें 90 से, 90 से 31 माइनस किया 59 आ गया। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं, cosec 31 डिग्री माइनस cosec 90 माइनस sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और थीटा कितना है 31 डिग्री। अब ये प्लस का cosec 31 है, ये माइनस का cosec 31 है, तो कट के क्या आया 0। तो इस तरह से प्रॉब्लम फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या कहती है, सो दैट फर्स्ट है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री माइन tan इंटू में 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1।
तो इसको प्रूव करने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। तो अब चेक करते हैं, हमने फर्स्ट में लगाया था कि सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री है? तो देखिए 48 और 42 90 है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। पहले tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री। अब tan 23, tan 67, इनका सम 90 डिग्री है, तो इनको भी एक साथ लिख लेते हैं। tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब ये एंगल्स आ गए, इनमें से हम किसी एक को चेंज कर देंगे। 48 को चेंज करें या 42 को? तो 48 को चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू, इनके बीच में क्या चल रहा है? ये इंटू चल रहा है, तो इंटू tan, एक को ही चेंज करेंगे और एक को कांस्टेंट रखेंगे, ये हो गया। इंटू, इसमें से इसको चेंज कर देते हैं, tan 90 माइनस 23 को जब लाना है हमें तो 67 माइनस करना पड़ेगा, और ये tan 67 ऐसे ही। अब हमें पता चला कि ये 90 माइनस थीटा बना, 90 tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot 42 आ गया, इंटू tan 42 इंटू, ये भी हमें मिला tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot 67। अब ये cot 67 आ गया इंटू tan 67। अब हमें पता है कि cot 42 इंटू tan थीटा क्या होता है? tan थीटा जो होता है 1 बाई cot थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो tan थीटा की इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई cot 42 इंटू cot 67 इंटू tan को चेंज करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई cot 67। तो इस तरह से ये cot 42, ये cot 42 कट गए, ये cot 67, ये भी cot 67 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। तो हमारी ये प्रॉब्लम नंबर 1 भी सॉल्व हो गई, सेकंड की फर्स्ट। तो इसी तरह हम सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसकी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पहले। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है? cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये पूरा साइन में है, ये पूरा कॉस में है। अब यहाँ पे टू एंगल्स हैं, अगर हम इसको चेंज कर दें cos 90 माइनस 52 लिखे, तो ये साइन आ जाएगा, साइन कितना? 52, साइन 52 बनेगा। अगर इसको भी चेंज कर दें इंटू cos 90 माइनस, इसको 38 लिख सकते हैं, माइनस इसको कांस्टेंट रखते हैं, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। अब क्या आया हमारा? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो इस तरह से ये सेम नंबर माइनस में और ये सेम नंबर प्लस में, तो कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया? 0। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find value a। अब इसने यहाँ पे बोला कि जो 2a है ये एक्यूट एंगल है, ये तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो इसके आगे हमें कह रहा फाइंड,
ए, तो पहले ए फाइंड कर ले और फिर चेक कर लेंगे कि 2a एक्यूट एंगल है कि नहीं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। tan, ये tan है और ये cot है, तो इस tan को हम ये चेंज कर सकते हैं कि नहीं। tan को ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसमें इसमें कोई चेंज आया, नो चेंज, इज इक्वल टू इसको एट इज रखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये cot कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा tan, ये 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो इस a को हम इस साइड ले आते तो ये माइनस 3a हुआ इज इक्वल टू माइनस 18, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 90, तो माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 8, और अब यहाँ से आएगा ये माइनस 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 कैंसिल, 3 3 9 3 6 18, तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो हमने इस तरह से a की वैल्यू फाइंड कर ली, 36 डिग्री है। अब हमें ये पता करना है एक्यूट एंगल है कि नहीं, चेक करते हैं। 2a इज एक्यूट एंगल, ये बोला था कि 2a इज एक्यूट एंगल, तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 36, 36 टू जा 72 होता है, तो 72 क्या है हमारा 90 से जो लेस होता है एंगल वो एक्यूट एंगल होता है, तो ये क्या है 90 से लेस है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर हमने 3 भी सॉल्व कर ली। अब प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारी, बोल रहा है कि tan इफ, लिख लेते हैं पहले इसको, इफ tan a, प्रॉब्लम नंबर 4, इफ tan a is equal to cot b, tan is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90। ठीक, ये हमको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इफ tan is equal to cot b, ये है स्टेटमेंट, तो tan a is equal to cot b। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं, tan a is equal to, ये cot b है, cot b को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और थीटा हमारे पास क्या है b है। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा, तो tan का cot है और ये थीटा b है, तो इसमें और इसमें कोई चेंज हुआ, नो चेंज। तो अब जब नो चेंज हुआ तो ये tan और ये tan नेक्स्ट लाइन में कट करते हैं, tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b। अभी tan से tan कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b। अब b को इस लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर फोर्थ भी हमने सॉल्व कर ली, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, इस सीरीज को कंटिन्यू ये चलती रहेगी, पूरी एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर्स कराए जाएंगे आपको 9th के 10th के, फिर उसके बाद सीरीज स्टार्ट होगी, इसके साथ ही सीरीज स्टार्ट होगी, बाद में नहीं, 11th की भी आएगी और 12th की भी आएगी। तो जिन बच्चों को फुल सॉल्यूशंस चाहिए एनसीईआरटी के, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उनको हमारे जो वीडियोस आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये गिवन है, where 4a is where 4a is an acute angle, is an acute angle, find value a, find value a। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
तो ये क्वेश्चन हमारा जैसे थर्ड क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ भी है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने थर्ड में लगाया था। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखते हैं ये सेक है, सेक को हम चेंज कर सकते हैं cosec 90 माइनस 4a। अब हमें याद रखना है अगर वैल्यू को चेंज करनी है उधर ही चेंज करेंगे जहां पे सिंगल नंबर होंगे। जैसे यहाँ 2 नंबर्स हैं तो इसको ना चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे इज इक्वल टू इसको एज इट इज रखेंगे cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों साइड क्या आ गया, cosec cosec आ गया। तो अब नेक्स्ट लाइन में कट करते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब ये cosec से cosec कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब इस 4a को इधर भेजते हैं और 20 को इधर ले आते हैं तो क्या हुआ हमारा 5a हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके प्लस होगा a के साथ 5a इज इक्वल टू ये इधर आके माइनस 20 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 20 110। तो 5 2 10 5 2 10 तो a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो इस तरह से a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बोला था इसने कि a एक्यूट एंगल है तो a हमारा कितना है 22 डिग्री, तो ये लेस देन 90 है तो इसलिए क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर, ये हमारी 5 थी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 5 थी। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, इफ प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 6, इफ a comma b and c are interior angle of triangle of a triangle ABC, यानी कोई एक ट्रायंगल ABC है जिसमें 3 एंगल्स हैं, कौन से ए बी एंड सी, और वो कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल है। देन सो दैट दैट क्या प्रूव करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि ये जो एबीसी है वो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसके इंटीरियर एंगल ये बी ये सी है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एबीसी इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं बी और सी यहां से चेक करते हैं एलएचएस से, जैसे कि ये बी प्लस सी एक साथ है तो बी और सी को एंगल बी प्लस एंगल सी इनको एक साथ रखते हैं इज इक्वल टू 180 माइनस ए एंगल ए। अब ये एंगल ए हमारा आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे बाय में भी 2 दिख रहा है तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एंगल बी था तो बी, एंगल बी को एंगल बी बोला है उसने तो बी लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई ये 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो ये हमारा कट के क्या आएगा 90 आएगा। तो यहां से ये आया b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, ये आ गया। अब हमें क्या लेना है, एलएचएस को हम यहाँ पे फोकस करते हैं। जो एलएचएस है एलएचएस को देख के ही करेंगे।
तो ये b प्लस सी साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो क्या आया, साइन b प्लस सी बाई 2 ऐसे, साइन b प्लस सी बाई 2 ऐसे इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2। तो इस तरह से देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 इसको कॉस y बाई 2, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व हो गई। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ये कई बार पूछी जाती है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बट छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ये क्वेश्चन है कि इतना दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle between किसके किसके बीच में, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी 2 एंगल्स के बीच में। देखिए ये एंगल जो है हमारे 0 45 से ग्रेटर है, तो इन एंगल्स को इसके टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब हमें लाना है इसको 0 to 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए साइन 90 माइनस 90 से कितना माइनस करें कि ये हमारा 67 आ जाए, 23 डिग्री अगर हम माइनस करें साइन 90, देखिए साइन का साइन है, 90 माइनस 23 करेंगे 67 आएगा, कोई चेंज, नो चेंज, सही है। प्लस कॉस की तरफ बढ़ते हैं, कॉस 75 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। अब ये क्या आया, साइन 90 माइनस थीटा, ये जो प्रॉपर्टी है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 23 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो देखिए अब ये प्रॉब्लम हमारी 20 to 15 यानी 23 डिग्री है और एक 15 डिग्री है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इस तरह से ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 8.3 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो 8.4 का आएगा। तो 8.4 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे 10th बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 8.4 को, तो उसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे उसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.4 के यानी 4th पार्ट में। ओके, थैंक यू गाइस।